हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये आपकी रिवीजन क्लास है। क्वेश्चंस वही होंगे जो आपको पहले क्लासेस में कराए जा चुके हैं। शाम 5 बजे वाली जो क्लासेस हुई थी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, उन्हीं क्वेश्चंस को इनमें शामिल किया गया है। ये आपका एक तरीके से रिवीजन होगा और आपको अपना स्कोर बताना होगा कि 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, उद्विकासीय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? ऑप्शन है सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के द्वारा, समाज में आमूल्य परिवर्तन के द्वारा, समानता से विशिष्टता की ओर जाने वाला परिवर्तन, एक निश्चित दिशा में समाज के परिवर्तन के द्वारा। उद्विकासीय प्रक्रिया किस प्रकार होती है, प्रश्न है। एंड यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समानता से विशिष्टता की ओर जाने वाला परिवर्तन। और सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है और इन्होंने सामाजिक संरचना का सिद्धांत दिया हुआ था और सबसे पहले सामाजिक संरचना इस अवधारणा का प्रयोग किया था और इसकी तुलना मानवीय शरीर से की थी। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। पूछा जाता है, प्रश्न है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी। यह कथन किसका है? ऑप्शंस है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, एंथोनी गिडेंस, एम.एन. श्रीनिवास, दुर्खीम। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर एमाइल दुर्खीम होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर दुर्खीम राइट आंसर है। और दुर्खीम ने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था और इसके अलावा इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। ठीक है, ये 4 नाम याद होने चाहिए आपको, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इन्होंने अपराध जो आत्महत्या है इसे कोई मानवीय क्रिया नहीं बताया। इन्होंने कहा आत्महत्या ये मानवीय क्रिया नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक तथ्य है, एक सामाजिक क्रिया है और इसके कारण हमें समाज में ही ढूंढने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा सबसे पहले इन्होंने एनोमी यानी कि जिसे विसंगति कहा जाता है उसकी बात की थी। किस पुस्तक में एनोमी की बात की है? बुक का नाम है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने विसंगति यानी कि एनोमी की बात की हुई है। ठीक है, इसके अलावा क्राइम के बारे में भी इनका कहना था कि क्राइम सोसाइटी का एक पार्ट है। ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा गया है जहाँ पर क्राइम ना पाया जाता हो। बस उसमें अंतर होता है कि किसी सोसाइटी में ज़्यादा क्राइम होते हैं, किसी सोसाइटी में कम क्राइम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मिलान करना है। प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, आंतरिक और बाह्य समूह और संगठित समूह दिए गए हैं। देखकर जल्दी बताइए। ये सभी आपको कराया जा चुका है पहले। प्राथमिक समूह की बात किसने की है? कूले ने की है। संदर्भ समूह की बात की जाए तो सबसे पहले हाइमन ने की थी। आंतरिक और बाह्य समूह यानी कि इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप समनर का है और संगठित जो समूह है वो रॉबर्ट बियरस्टेड की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक सामाजिक परिवेश में यदि अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं तो उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है नृजातीय केंद्रितावाद, राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद और सांस्कृतिक वंचना। ऑप्शन है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एक सामाजिक परिवेश में यदि अभिग्रहण करते हैं कि उनकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं तो उसे किस रूप में जाना जाता है?
उसे हम क्या कहेंगे? नृजाति केंद्रवाद कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। और ये किसकी अवधारणा है? समनर की अवधारणा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मनु के अनुसार निम्न में से कौन सा धर्म का एक प्रकार नहीं है? राजधर्म, आश्रम धर्म, सामान्य धर्म, गौ धर्म, आपद धर्म। किसकी बात मनु ने नहीं की है? तो यहां पर गौ धर्म होगा। डी यहां पर राइट आंसर होगा। हिंदू जीवन शैली में कितने रणों की चर्चा की गई है? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? 2, 3, 4, 5। और कौन कौन से रण है ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ये आंसर देने हैं। आपको बताया गया है यहाँ पर 5 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। कौन कौन से हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से सिद्धांत से ली गई है? भूवैज्ञानिक उद्विकास, भौतिक उद्विकास, प्राणीशास्त्रीय उद्विकास, जीव वैज्ञानिक उद्विकास या फिर रासायनिक उद्विकास। सामाजिक उद्विकास की जो धारणा है यह प्रत्यक्ष रूप से किस सिद्धांत से ली गई है? तो जीव वैज्ञानिक उद्विकास होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रख रखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाता है? संपूर्ण गरीबी, सापेक्षिक गरीबी, सांस्कृतिक गरीबी, लागू की गई गरीबी। यहाँ पर सही क्या होगा? संपूर्ण गरीबी होगा। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलाने के प्रयास किए? ऑप्शन से ज्योतिबा फुले, रामानुज, स्वामी विवेकानंद, रंगाराव शिंदे। 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? और जो अस्पृश्य थे इन्हें अधिकार दिलवाने का जो प्रयास है, जो कोशिश है, काम है, वो इनमें से किसने किया है? सत्य शोधक समाज की स्थापना की किसने? ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किन समाजशास्त्रियों ने विनिमय सिद्धांत का प्रवर्तन किया तथा उसे आगे बढ़ाया? समाजशास्त्री कौन कौन से दिए गए हैं? मेलानोव्स्की, पीटर ब्लाउ, रेडक्लिफ ब्राउन, जी होम्स, पार्सन्स ऑप्शंस हैं। विनिमय सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पर, देखकर बताइए। कौन कौन से हो जाएंगे? मेलानोव्स्की होगा, ब्लाउ होगा और होम्स होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जाति के लिए सही नहीं है? जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है, जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। कौन सा कथन जाति के लिए सही नहीं है? तो स्टार्टिंग के 3 सही हैं, 4th गलत हो जाएगा। डी यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। ग्रामीण समाज से संबंधित कथन बताना है, सही क्या है? तो यहाँ पर एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम होती है तथा साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, कहलाती है? ऑप्शन है सामाजिक एकीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन। सही क्या होगा? मानवीय व्यवहार की प्रतिमानित व्यवस्था जो कि अंतरक्रिया का परिणाम है और साथ ही अंतरक्रिया का पथ प्रदर्शन भी करती है, उसे क्या कहा जाएगा?
सोशल सिस्टम कहा जाएगा, सामाजिक व्यवस्था, सी यहाँ पर राइट होगा। और सामाजिक व्यवस्था पर जो सिद्धांत दिया है वो टॉलकेट पार्सन्स ने दिया है। इसके अलावा पार्सन्स ने सोशल एक्शन और फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद और सामाजिक क्रिया की भी बात की है। प्रश्न है, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय क्यों नहीं कहा जा सकता? कास्ट को हम कम्युनिटी क्यों नहीं कह सकते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। संख्या में जातियां अनेक होती हैं, जाति समाज को विभाजित करती है, जाति में स्थानीयता का अभाव होता है, जाति में एकता का अभाव होता है। कास्ट को हम जाति को समुदाय क्यों नहीं कह सकते? समुदाय की विशेषताएं क्या थी? एक निश्चित भूभाग होता है, विशिष्ट नाम होता है, स्वतः विकास होता है उसका, अनिवार्य सदस्यता होती है, हम की भावना पाई जाती है। ये सभी विशेषताएं आपको बताई गई हैं। निश्चित भूभाग होता है कम्युनिटी का, तो यहाँ पर क्या है, जाति में स्थानीयता का अभाव होता है, एक ही जगह पर जाति नहीं पाई जाती, जाति का फैलाव होता है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? पैट्रिक गिडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर, लुइस वर्थ। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है, ये कहना किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर ग्रिफिथ टेलर होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है? मैकम मेरियट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे। दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है। किसका कहना है ये? मिल्टन सिंगर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने नगरों का कृषिकरण अवधारणा दी? हॉल, किंग्सले डेविस, एफ.एच. ग्रीन, मार्क जेफरसन। नगरों का कृषिकरण की अवधारणा किसकी है? हॉल की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सांस्कृतिक निर्धारणवाद, लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व, क्लूकॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र, विस्लर, संस्कृति प्रतिमान, हॉबेल। यहाँ पर सही सुमेलित है ये बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट है, फोर्थ राइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेंडिक ने दी है। प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? बुक्स हैं द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिमिटिव कल्चर। किस पुस्तक में सबसे पहले फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकारवाद की बात हुई है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की है। फंक्शनलिज्म, न केवल फंक्शनलिज्म यानी कि न केवल प्रकारवाद बल्कि सामाजिक संरचना, इस अवधारणा का भी सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने ही किया था। और स्पेंसर ने सामाजिक संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। प्रश्न है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक के लेखक है? डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, टॉलकेट पार्सन्स। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज किसकी है ये पुस्तक? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज, योगेश अटल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, योगेश अटल है। प्रश्न है, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन इनमें से किसने किया है? रामकृष्ण मुखर्जी, ए.आर. देसाई, कैथलीन गफ, मैक्स वेबर। ऑप्शंस हैं। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणा के संदर्भ में इनमें से अध्ययन किसने किया है? तो यहाँ पर कैथलीन गफ होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। व्यक्ति की अन्य सभी परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति जिसे समाज अधिक महत्व देता है, ऐसी परिस्थिति कहलाती है। ऑप्शन है अभिनय की भूमिका, भूमिका दूरी, मुख्य परिस्थिति, भूमिका चमकीकरण। यहाँ पर सही क्या होगा?
व्यक्ति की अन्य सभी परिस्थितियों में से एक ऐसी परिस्थिति जिसे समाज अधिक महत्व नहीं देता, ऐसी परिस्थिति को क्या कहा जाएगा? मुख्य परिस्थिति, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आपको स्टेटस एंड रोल में बताया गया था, जब स्टेटस एंड रोल यानी कि परिस्थिति और भूमिका से संबंधित क्लास ली गई थी, वहाँ पर परिस्थिति और भूमिका से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं थी उनको कराया गया था। एमसीक्यू सॉल्व कराते हुए वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया था। तो वहाँ पर इसके बारे में भी बात हुई थी। मुख्य परिस्थिति, जैसे कि रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका का अध्ययन किया था। अब प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले किसने किया है, तो रॉल्फ लिंटन ने किया है परिस्थिति और भूमिका का अध्ययन। और किस पुस्तक में किया है, तो द स्टडी ऑफ मैन पुस्तक है, याद रखिएगा। रॉल्फ लिंटन ने अपनी इस पुस्तक में सबसे पहले स्टेटस एंड रोल की बात की थी। और इन्होंने कहा था कि जो परिस्थिति है उसके दो प्रकार होते हैं, एक प्रदत्त परिस्थिति, दूसरी अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से मिलती है, जाति, जेंडर, ये सभी व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाता है। दूसरी परिस्थिति वो जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, ठीक है। तो इन दोनों ही परिस्थिति, अब व्यक्ति, चूंकि व्यक्ति की इन्होंने दो परिस्थिति की बात की, तो ये कहते हैं कि व्यक्ति की सिर्फ एकमात्र ही परिस्थिति नहीं होती है, उसकी जन्म की परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, जब सभी परिस्थिति को मिला देते हैं तो उनमें से एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसके द्वारा वो समाज में जाना जाता है, उसकी पहचान होती है, समाज उस परिस्थिति को अधिक महत्व देता है। तो ऐसी ही परिस्थिति को हिलर ने मुख्य परिस्थिति कहा है, और ये मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसकी हो जाएगी? हिलर की हो जाएगी। प्रश्न है, अपराध समाज के लिए चेतावनी यंत्र की तरह कार्य करता है। ऑप्शन है हॉवर्ड बेकर, एल्बर्ट कोहेन, आर के मर्टल, लोम्ब्रोसो। बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अपराध समाज के लिए चेतावनी यंत्र की तरह कार्य करता है, ऐसा कहना किसका है? एल्बर्ट कोहेन का है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने मध्यम वर्गीय युवाओं में विचलन का अध्ययन किया है? एल्बर्ट कोहेन, दुर्खीम, मर्टन, डेविड मैटजा। बताइए, मध्यम वर्गीय युवाओं में विचलन का अध्ययन किसने किया है? डेविड मैटजा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से वर्गों का 4 प्रकार से विभाजन किया गया है। श्वेतवसन बुद्धिजीवी वर्ग, कुशल श्रमिक वर्ग, निम्न तथा अयोग्य श्वेतवसन वर्ग, अकुशल श्रमिक वर्ग। ऑप्शन है लॉकवुड, एम यंग, फ्रैंक पार्किन, वार्नर। वर्गों का 4 तरीके से विभाजन इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर फ्रैंक पार्किन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से किसने जाति को एक क्रिया पुंज माना? आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, एडविन मायर। एफ जी बेली यहाँ पर कर लेते हैं। बताइए, जाति को एक क्रिया पुंज किसने माना है? एडविन मायर। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसी उच्च जाति अपने पारंपरिक शुद्ध आचरण का त्याग कर पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाती है तो यह क्या कहा जाएगा? इसे क्या कहा जाएगा? विसंस्कृतिकरण, जनजातीकरण, जाति जनजाति नैरंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, किसी उच्च जाति अपने पारंपरिक शुद्ध आचरण का त्याग कर पाश्चात्य जीवन शैली को जब अपनाती है तो उसे क्या कहा जाएगा? विसंस्कृतिकरण, जनजातीकरण, जाति जनजाति नैरंत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर विसंस्कृतिकरण होगा। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है, ठीक है। विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म चुने। ऑप्शन है योग्यता तंत्र, कैथलीन गफ, शासक वर्ग, मोस्का, वर्ग विहीन समाज, कार्ल मार्क्स, संदर्भ समूह, मर्टन। गलत युग्म कौन सा है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन ए होगा योग्यता तंत्र। योग्यता तंत्र की अवधारणा कैथलीन गफ की नहीं है, माइकल यंग की है। ठीक है, योग्यता तंत्र की अवधारणा कैथलीन गफ की नहीं है, माइकल यंग की है। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है कृषक एवं ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची है या कहना है। ऑप्शन है आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली, टी.एल. स्मिथ, जे.एस. घुरिये। कृषक एवं ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची हैं, यह किसका कहना है। और कृषक समाज, इस पर क्लास ली जा चुकी है, इसका आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, आप वहां से उन क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर टी.एल. स्मिथ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इनमें से किसके द्वारा जनजाति को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया गया है। वेरियर एल्विन, विलियम वाइजर, जी.एस. घुरिये, आंद्रे बेते ऑप्शंस है। इनमें से किसने जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा है। जनजातीय समाज यानी कि जब ट्राइबल सोसाइटी पर क्लास हुई थी तो वहाँ पर इससे संबंधित जो एमसीक्यूज कराए गए थे और साथ में इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे उनको क्लास में बताया गया था। तो यहाँ पर जी.एस. घुरिये हैं। जी.एस. घुरिये ने जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा था और जनजाति की समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीति योजना की बात की थी वो थी आत्मसातकरण की नीति। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह कथन किसका है कि भोजन तथा संपत्ति संबंधित मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं। मेलानोवस्की, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, डेनियल बेल, किंग्सले डेविस। भोजन तथा संपत्ति संबंधित मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती है, यह किसका कहना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ऑगबर्न ने दिया हुआ था। प्रश्न है मूक विनिमय से संबंधित है सेमंग, सकाई, उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जनजातियां दी गई हैं। मूक विनिमय से संबंधित इनमें से कौन सी जनजाति हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सेमंग और सकाई ये दोनों ही हैं और इसके अलावा मलाया जनजाति भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, मलाया में है, सॉरी, मलाया की सेमंग और सकाई जनजाति है, वहाँ पर ये जो साइलेंट बार्टर है जिसे मूक विनिमय कहा जाता है, ये वहाँ पर व्यवस्था पाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अराजकता, अव्यवस्था तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहेंगे। सहयोगी प्रक्रिया कहेंगे, आत्मसात की प्रक्रिया कहेंगे, असहयोगी प्रक्रिया कहेंगे या फिर व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहेंगे। जिन प्रक्रियाओं की वजह से समाज में अराजकता, अव्यवस्था और तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे हम। असहयोगी प्रक्रिया कहेंगे, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर बुक्स दी गई हैं, देखकर बताइए सही क्या है। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट है, द कल्चर ऑफ सिटीज है, अ स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी है, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी है। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ये हो जाएगी स्पेंगलर की। ठीक है, फिर द कल्चर ऑफ सिटीज़ ये ममफोर्ड की हो जाएगी। स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी ये कॉब एंड ब्रूनर की है। सोसाइटी एंड कल्चर, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये सोरोकिन की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। आई.पी. देसाई, आंद्रे बेते और उपेंद्र बख्शी के अनुसार निम्न में से किस पहलू को आरक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक ऑप्शंस है और यहाँ पर राइट आंसर होगा आर्थिक, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह की एक विशेषता नहीं है। इनकी संरचना औपचारिक होती है, ये निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ये प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं, ये अप्रत्यक्ष राजनीति करते हैं। विशेषता नहीं है बताना है। प्रेषक ग्रुप की, प्रेषक ग्रुप के बारे में आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ये प्रत्यक्ष राजनीति करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है।
प्रश्न है किस धर्म में विवाह को एक संविदा माना जाता है? ईसाई धर्म, इस्लाम, पारसी, हिंदू धर्म। किस धर्म में विवाह को संविदा मतलब समझौता, तो ये कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ? इस्लाम में, मुस्लिम समाज में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका। सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है ये बताना है, और यहाँ पर आइडियाज होंगे विचार। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होंगे। रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी किसकी है पुस्तक? लेवी स्ट्रॉस, ई आर लीच, डी एन मजूमदार, बी आर चौहान। रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी किसकी हो जाएगी? रीथिंकिंग एंथ्रोपोलॉजी ई आर लीच की है, बी यहाँ पर राइट है। एंड सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स इसे कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी बुक्स याद कर सकते हैं। बुक यहाँ पर है द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन, किसकी है? टाइलर, लर्नर, लिंटन, फ्रेंच बोआज है। द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन किसकी है? द माइंड ऑफ प्रिमिटिव मैन ये हो जाएगी फ्रेंच बोआज की, डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है आउट ऑफ यूटोपिया किसकी है पुस्तक? कॉल मैनहीम, डेरेंड्रॉफ, W.H.P. रिवर्स या फिर मोस्का। आउट ऑफ यूटोपिया किसकी है पुस्तक? डेरेंड्रॉफ की, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स किसकी है पुस्तक? राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रूथ बेनेडिक्ट, A.R. देसाई। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स किसकी है पुस्तक? राधा कमल मुखर्जी, ए यहाँ पर राइट होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्थ, पीटर ब्लाउ, पार्सन्स, मर्टन। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी हो जाएगी ये बुक? द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पीटर ब्लाउ, पीटर ब्लाउ है, बी यहाँ पर राइट है। एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पीटर ब्लाउ, आरफर्थ, पार्सन्स, किंग्सले डेविस। एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर राइट आंसर रेमंड फर्थ है। ठीक है, रेमंड फर्थ की ये बुक है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अवधारणाएं दी गई हैं। भूमिका ग्रहण, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। भूमिका संघर्ष, रॉबर्ट किंग मर्टन। परिस्थिति झटका, टॉफलर। परिस्थिति हताशा, लेस्की। बताइए सही नहीं है ये बताना है। सारी अवधारणाएं आपको बताई गई हैं क्लासेस में। परिस्थिति हताशा लेस्की की नहीं है, कोहेन की है। ठीक है, किसकी है? कोहेन। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। परिस्थिति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? आइए देखते हैं। परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है, और जैसे जैसे व्यक्ति अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती जाती है। सही बताना है। सही क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी है पुस्तक? सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर, लिंटन। ऑप्शन है सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोरोकिन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। सोरोकिन ने अपनी इस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। उनके सिद्धांत को उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, सीमाओं के का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और इस तरीके से प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न है किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है? आर उथनो, बोर्दियो, लिंटन, विस्लर। ऑप्शंस हैं। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है, यह कहना किसका है? आर उथनो। आर उथनो, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। सत्य कथन का चुनाव करना है। आइए देखते हैं। उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों मुख्य संस्कृति द्वारा स्वीकृत होती हैं।
उप संस्कृति तथा प्रति संस्कृति दोनों ही मुख्य संस्कृति द्वारा अस्वीकृत होती हैं। उप संस्कृति स्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति अस्वीकृत होती है। उप संस्कृति अस्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति स्वीकृत होती है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? उप संस्कृति समाज के द्वारा स्वीकृत होती है परंतु प्रति संस्कृति समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होती है। सी यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसका कहना है कि संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है? ब्रूम एंड सेल्जनिक, स्पेंसर, रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर। संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है, ऐसा कहना किसका है? एंड कल्चर संस्कृति, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। ब्रूम एंड सेल्जनिक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस क्लास को, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कितने आपके सही हुए हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।